हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज हमें ग्रेटर नोएडा में और आज आपको दिखाएंगे सेक्टर ईटा 1। और ये सेक्टर आपको बता दें गरीबों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मिडिल क्लास के लिए भी बिल्कुल नहीं है, और ये अमीरों का सेक्टर है। ऐसा क्यों है ये आपको अभी आगे पता चली जाएगा। तो चलो आज इसमें चलेंगे और इसमें जानेंगे कि इस समय करंट में प्राइस क्या चल रहा है यहाँ पर इस सेक्टर में। और इसके सामने आप देख सकते हो ये है डेल्टा 2। तो चलिए हम इसमें चलते हैं सेक्टर में और इसकी कमियां क्या क्या हैं, अच्छाइयां क्या हैं और प्राइस क्या है, सारी चीज़ों की बात करेंगे इसके अंदर चल के। तो गाइस हम लोग आ गए हैं ईटा 1 के अंदर और ये आप जो देख रहे हो ये है डी ब्लॉक, ये आप देख सकते हो। और ये सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये ATS डोलसी है जो कि सीटा में पड़ता है। इसके बगल में रोड है, यहाँ सेक्टर ख़त्म होता है तो उधर ये ATS बना हुआ है। और इसके ये देख सकते हो आप, ये है डी ब्लॉक, आप देख सकते हो ये 200 मीटर में है पूरा डी ब्लॉक। ये पार्क देख सकते हो आप। तो पहले हम आपको विजिट करा देते हैं, फिर उसके बाद रेट भी बताएंगे कि यहाँ पर इस समय करंट में रेट क्या चल रहा है। जब रेट अभी गिरा हुआ है तब उस समय। तो पहले डी ब्लॉक घूमते हैं और आपको डेवलपमेंट दिखाते हैं कि कितना डेवलपमेंट हो रखा है। एक्चुअली इसमें 4 ब्लॉक हैं, A B C D। तो जो डी ब्लॉक है वो 200 मीटर में है, आप देख सकते हैं ये 200 मीटर वाले घर। और जो A ब्लॉक है वो 1000 मीटर का है, B ब्लॉक है 500 मीटर का है और जो C है वो 300 मीटर में है। तो अभी हम D में चल रहे हैं और D घुमा रहे हैं आपको 200 मीटर में। तो अभी काफ़ी सारे घर बने हुए भी हैं और खाली भी पड़ा हुआ है, वो तो आप भी देख सकते हो। कंप्लीशन में बहुत सारे पड़े हुए हैं। ये देखिए आप घर बने हुए हैं। और घर तो खैर आप जानते ही हैं कि यहाँ पर 200 मीटर में घर अच्छा घर बनता है। ये कंप्लीशन पड़े हुए हैं, तो ये कंप्लीशन देखिए आप 200 मीटर के। और बाकी घर भी बने हुए हैं, जैसे ये घर है, काफ़ी काम चल भी रहा है यहाँ पर। और ये देखिए घर बने हुए हैं, पार्क भी है, ग्रीनरी इस सेक्टर में भर भर के है। तो आप इधर भी देखिए, ये भी 200 मीटर में है। ये देखिए ये पार्क है, इधर साफ़ है एकदम पार्क। और ये देखिए ये कंप्लीशन है, खंडर की तरह पड़े हुए हैं। ये देखिए कितना बढ़िया घर बना हुआ है। तो घर तो खैर मैं कहूँगा यहाँ पर अच्छे ही बनते हैं। वैसे सारे सेक्टर में अच्छे घर मिलते हैं क्योंकि अथॉरिटी से इनका मैप पास होता है। तो क्योंकि अथॉरिटी वाला सेक्टर है, पूरा अथॉरिटी के घर हैं। पार्क देखिए, और एक और पार्क आ गया। अभी हम इस सेक्टर की आपको कमियाँ भी बताएंगे कि और देखेंगे कोई हमें मिले यहाँ का अगर लोकल निवासी इस सेक्टर का, तो हमें बहुत अच्छे से बता सकता है कि यहाँ पर क्या क्या कमियाँ हैं इस सेक्टर में। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं इस सेक्टर में, तो देखेंगे कि क्या आप यहाँ पर घर आपको लेना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं आपको बताएंगे इस सेक्टर के बारे में। अभी आपको विजिट करा रहे हैं डी ब्लॉक 200 मीटर वाला। अभी देखिए तो ऑक्यूपेंसी यहाँ पर 200 मीटर में है, तो फिर भी ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे C ब्लॉक में। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये कंप्लीशन वाले घर पड़े हुए हैं। इस सेक्टर की बात करें तो परी चौक से इसकी डिस्टेंस करीब, यहाँ से परी चौक 5 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, लमसम 5 किलोमीटर दूर है। और नियरेस्ट मेट्रो यहाँ की अगर हम बात करें तो डेल्टा 1 से जा सकते हैं या डिप्को से भी जा सकते हैं आप। रात में ये सेक्टर थोड़ा सुनसान सा हो जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ 200 मीटर में ही आपको ज़्यादातर लोग दिखाई देंगे आपको। तो चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ की 200 मीटर की रेट की। जो डी ब्लॉक है 200 मीटर का है, इसमें एक जर्नल प्लॉट जो होता है कंप्लीशन वाला, उसकी रेट की बात करें तो जो इस समय करंट में जो प्राइस चल रहा है 2 करोड़ 60 लाख से स्टार्ट हो जाता है।
जो यहाँ पर कंप्लीशन है, जनरल प्लॉट की हम बात कर रहे हैं। कॉर्नर होगा तो रेट बढ़ जाएगी, पार्क फेसिंग होगा तो रेट बढ़ जाएगी। तो ये आप ग्रीन बेल्ट देख सकते हैं और सामने जो गेट देख रहे हैं, सामने गेट है। और ये हम अब आ गए हैं सी ब्लॉक में। आप सी ब्लॉक देख सकते हैं। अब आप ये सी ब्लॉक 300 मीटर में है। अभी देख सकते हो कंप्लीशन बना हुआ पड़ा है पूरा। इसमें कंप्लीशन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एक साइड पार्क है और ये देखिए इसमें कंप्लीशन बहुत ज़्यादा है, बड़े साइज़ हैं। और ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये सेक्टर गरीबों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर जो प्लॉट साइज़ हैं बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि आम आदमी इतने बड़े प्लॉट्स खरीद नहीं सकता इतनी रेट में। 200 मीटर भी उसके लिए वैसा बड़ा साइज़ हो जाता है। अगर अब 40 मीटर होता या 60 मीटर हो, 90 मीटर हो, 120 मीटर हो, तो उसी को आम इंसान या मिडिल क्लास का ख़रीद सकता है। क्योंकि आप समझ रहे हो, अब आप 200 मीटर की रेट देख लो, 2 करोड़ 60 लाख से स्टार्ट हो रहा है। 200 मीटर आम आदमी कहाँ से ख़रीद पाएगा। तो ये अमीरों का पॉश सेक्टर है एकदम। ये देखिए कुछ घर बने हुए हैं अभी इसमें 300 मीटर में, लेकिन 300 मीटर में ऑक्यूपेंसी जो दिखाई दे रही है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 200 मीटर में ऑक्यूपेंसी ज़्यादा थी। ये काम चल रहा है, आप देख सकते हैं, बिल्डिंग बनी हुई है। ये देखिए आप देख सकते हो सी ब्लॉक है, ये पार्क है यहाँ पर। और ये सामने देखिए कंप्लीशन ज़्यादा है, क्योंकि 300 मीटर साइज़ बड़ा साइज़ होता है। और यहाँ पर देखिए आपको पता है कि अगर छोटे प्लॉट्स होते हैं तो जल्दी से वो भर जाते हैं, क्योंकि लोग बनाकर रहने लगते हैं। जितने बड़े साइज़ होंगे, जितने बड़े साइज़ का सेक्टर होगा, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में भी ऐसा ही है, जितने बड़े साइज़ का सेक्टर है उसमें अभी ऑक्यूपेंसी है ही नहीं। अभी हम आपको और भी सेक्टर आगे दिखाएंगे जो बड़े बड़े सेक्टर हैं। आप उनमें देखना बिल्कुल भूतिया सेक्टर की तरह नज़र आएंगे। रात होते ही आपको वहाँ पर डर लगेगा। इवन आप दिन में भी जाएंगे तो भी डर लगेगा। ऐसे ऐसे सेक्टर्स हैं ग्रेटर नोएडा में। ये हम सी ब्लॉक में चल रहे हैं अभी। तो सी ब्लॉक में ऑक्यूपेंसी बहुत ही कम है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम। अब इसके बाद हम चलते हैं ए ब्लॉक में, जो कि है 1000 मीटर का। इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर रेट इस समय करंट में क्या चल रहा है। जो जनरल प्लॉट है यहाँ पर सी ब्लॉक में, जैसे ये हैं, तो इनकी रेट जो अभी यहाँ पर करंट में जो प्राइस चल रहा है वो 3 करोड़ 40 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप कॉर्नर या पार्क फेसिंग में जाएंगे तो इसके रेट अलग होंगे। और फैसिलिटी की भी बात करेंगे, इस सेक्टर में फैसिलिटी वगैरह क्या है, कैसे हैं। हालांकि फैसिलिटी तो है नहीं है कुछ भी। यहाँ पर हॉस्पिटल भी नहीं है इस सेक्टर में बिल्कुल भी। अभी हम देखो ए ब्लॉक में आ गए हैं। ये जो है वो 1000 मीटर के हैं, आप साइज देख सकते हो। ये ग्रीन बेल्ट है इस साइड पे, और इस साइड पर जो प्लॉट है ये 1000 मीटर के प्लॉट है। तो आप देख सकते हो ग्रीनरी अभी इस सेक्टर में बहुत है। ये ग्रीन बेल्ट है और इस समय ये है 1000 मीटर के प्लॉट। इस समय आप देख सकते हो खाली पड़े हैं पूरे, बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हो गए हैं। ये देख सकते हैं कंप्लीशन पड़ा हुआ है। ये सामने देखिए ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, मिक्सन है ये सेक्टर से बाहर है। तो ये देखिए ये 1000 मीटर के है। 1000 मीटर में आपको ऑक्यूपेंसी देख रहे होंगे आप, 1-2 बिल्डिंग ही हैं जो बनी हुई हैं, बाकी सब कंप्लीशन पड़ी हुई है। मैंने कहा ना आपको, जो जितने बड़े ज़्यादा प्लॉट होंगे वहाँ पर लोग रहने के लिए आते नहीं हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सिक्योरिटी की रहती है। बड़े लोग खरीद के डाल देते हैं लेकिन रहने के लिए नहीं आते। अगर मान लो किसी का यहाँ प्लॉट भी होगा या तो वो रहेगा, बनाएगा नहीं, वो किसी सिक्योरिटी वाली जगह पर जाएगा जहाँ सिक्योरिटी कोई वहाँ रहेगा। आप देखिए, सब देखिए इधर आप देख सकते हो पूरा कंप्लीशन पड़ा हुआ है 1000 मीटर का। हम इस सेक्टर में बात भी कर रहे थे कि इस सेक्टर में हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं है।
दूध के लिए भी यहाँ के लोगों को डेल्टा 2 जाना पड़ता है, वहाँ मदर डेयरी से दूध लेने, यहाँ पर वहाँ जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ से दूध लेने के लिए जाना पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ 1000 मीटर में बहुत ही कम ऑक्यूपेंसी है यहाँ पर। ए ब्लॉक में रेट की बात कर लें तो रेट की बात करते हैं यहाँ पर ए ब्लॉक में तो 9 करोड़ 50 लाख 9 करोड़ 50 लाख से ऐसे घर जो जनरल प्लॉट हैं, जनरल प्लॉट जो हैं 9 करोड़ 50 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए गिनी चुनी बिल्डिंग ही नज़र आ रही हैं ए ब्लॉक में। अब आप सोचिए रात में ऐसे निकलेंगे तो आप ये देखिए, तो यहाँ आप देख सकते हो ये 1000 मीटर का ब्लॉक था। ये ब्लॉक खाली ही पड़ा हुआ है, ऑक्यूपेंसी के नाम पर 2-3 बस घर दिखाई दिए पूरे 1000 मीटर में। देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना आलीशान घर बना हुआ है 1000 मीटर में, देख सकते हो आप। अभी हम चल रहे हैं बी ब्लॉक में जो कि है 500 मीटर में। ये देखिए ये ए ब्लॉक में है। एक समस्या और है इस सेक्टर में जो देखा मैंने, इस सेक्टर में अभी आपको बताता हूँ। हम अब बी ब्लॉक में आ गए हैं, ये ग्रीन बेल्ट है इस साइड, और ये बी ब्लॉक में हम आ गए हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर आगे भी तो घर होंगे। यहाँ पे स्कूल तो आपको मिल जाएंगे, इस सेक्टर में स्कूल हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया जैसे खाने पीने के लिए आपको दूसरे सेक्टर में मार्केट के लिए जाना पड़ता है। जैसे वो ETS दिखाया शुरुआत में, वहाँ जाना पड़ता है, या फिर आपको डेल्टा 2 डेल्टा 1 इधर जाना पड़ेगा। तो ये बी ब्लॉक है 500 मीटर में। आप देख रहे हो खाली है ऑक्यूपेंसी के नाम पर, बहुत ही कम। यहाँ पर भी देखिए बस पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं, ग्रीनरी नज़र आ रही है। ये देखिए पूरे ये खाली पड़े हुए हैं बी ब्लॉक, आप ये देख सकते हो कुछ भी नहीं है, कुछ गिने चुने ही घर बने हैं। तो जैसा कि इसका भी साइज़ बड़ा है, मैंने आपको बताया, तो बड़े साइज़ की वजह से ऑक्यूपेंसी जल्दी आती नहीं है। ये पार्क देख रहे हैं आप, तो आप खुद ही देखिए ये पड़े हुए हैं बी ब्लॉक में, खाली घर पड़े हैं कंप्लीशन वाले, है ही नहीं घर। पूरी लाइन में मिला लीजिए, कोई एक भी घर नहीं बना पूरी लाइन में। रात में ये सेक्टर बिल्कुल सुनसान हो जाता है, और इस सेक्टर में बहुत सारे कुत्ते हैं। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले इस सेक्टर में किसी काम से आया था, रात के टाइम पर, थोड़ा लमसम 7:30 बजे शाम के टाइम पर मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए। तो इसलिए यहाँ पर इस सेक्टर में कुत्तों का बड़ा आतंक है। आप देख सकते हो खाली पड़े हैं हर तरफ। सामने स्कूल है, हॉलवुड एकेडमी करके स्कूल है, आप देख सकते हो। तो अब बात करते हैं यहाँ पर रेट की। जो बी ब्लॉक है उसमें 500 मीटर की जो प्लॉट है उसमें रेट की बात करते हैं कि इस समय क्या चल रहा है। तो ये 500 मीटर में जो यहाँ की जो रेट है जनरल प्लॉट की, जो हमने आपको बताई, 4 करोड़ 80 लाख इससे स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। अगर आप कॉर्नर में जाएंगे या पार्क फेसिंग में जाएंगे तो आपको रेट बढ़ जाएगा उसी हिसाब से, लेकिन जो स्टार्टिंग है यहाँ की 4 करोड़ 80 लाख से है। तो इस सेक्टर में हम चलिए आपको किसी से मिलवाते हैं, बात करते हैं। हमें ये मिले हैं यहाँ पर, तो आपका नाम बता सकते हैं? क्या नाम है आपका? सत्यम। सत्यम नाम है इनका। आप इसी सेक्टर में रहते हैं? हाँ, मैं इसी सेक्टर में रहता हूँ। कब से रह रहे हैं आप? मैं यहाँ तो होगी 12-13 साल। 12-13 साल से रह रहे हैं इस सेक्टर में? अच्छा अच्छा। तो अब तब से तो इसमें काफ़ी घर बन गए होंगे, पहले तो उस समय नहीं रहे होंगे घर? हाँ, पहले से ज़्यादा घर बन चुके हैं। पहले से ज़्यादा बन चुके हैं। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पर सेक्टर में क्या कमियाँ क्या हैं यहाँ पर? यहाँ पे कमी, यहाँ पे ज़्यादा चोरी होती है अब, लेकिन कम होने लगी है चोरी। पहले ज़्यादा होती थी, अब चोरियाँ कम हो गई हैं। हाँ। तो आप जैसे समझ पा रहे हैं, देखिए यहाँ सेक्टर में चोरियाँ पहले बहुत ज़्यादा होती थी। ये तो मुझे भी पता है कि चोरियाँ पहले बहुत होती थी, अभी चोरियाँ यहाँ पर कम होने लगी हैं। मैंने अखबार में पढ़ता हूँ तो
खबरें आती रहती हैं, बाकी लोगों से मालूम पड़ता ही रहता है। तो देखिए यहाँ जितने भी अथॉरिटी वाले सेक्टर हैं, चोरियाँ तो सब में होती हैं, ये सिक्योरिटी का तो एक है ही। तो अब आप सेक्टर देख ही सकते हो, तो इसमें तो आराम से देखो चोरी होने का तो बने ही रहता है। अच्छा और बताइए और क्या दिक्कतें हैं? और यहाँ पे जैसे हम रहने आओ को भी तो यहाँ पे दिक्कत सबसे ज़्यादा वो होती है। यहाँ पे जैसे कोई पेट्रोल चुरा लेता है, ये सब चुरा लेता पेट्रोल चुरा लेते गाड़ी से? है। हाँ हैं, गाड़ी अगर बाहर खड़ी करते तो पेट्रोल चुरा लेते हैं? हाँ, तो बताइए। किसी गाड़ी भी आप कर देते तो पार्क में तो झूला तोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, देखिए गाड़ियाँ भी उठ जाती हैं यहाँ से, लोग यहाँ पर पेट्रोल चुरा लेते हैं। देखिए ये तो मैं एक मतलब ऐसी सुनी नहीं थी कि यहाँ पर खबर, तो एक नई खबर मालूम पड़ रही है। मैंने ये तो सुना था कि स्वर्ण नगरी में आजकल चोरियाँ चल रही हैं, वहाँ पर गाड़ी के पहिए ही निकाल लेते हैं, तो खाली ढांचा खड़ा रह जाता है गाड़ी का। चलिए और बताइए और क्या दिक्कत है यहाँ पर? और यहाँ पे जैसे कोई भी रहते हैं तो दिक्कत सबसे ज़्यादा हमको बाहर जाना पड़ता है कैंटीन पे। अच्छा, खाने पीने का मतलब है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना? यहाँ पे छोटी मोटी दुकान है, हमको कैंटीन में जाना पड़ता है। तो देखो ये तो हम आपको बता ही चुके थे कि देखिए यहाँ पर खाने पीने का बड़ा इशू है, क्योंकि अगर आपको दूध लेने जाना है या तो ऑनलाइन करिए, अब हर कोई ऑनलाइन तो नहीं करता है, तो आपको दूर जाना पड़ेगा, जैसे डेल्टा 2 डेल्टा 1 या ABJ हाइट जो ATS आपको दिखाया था उसकी तरफ जाना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि यहाँ पर खाने पीने की बड़ा दिक्कत है। बाकी ट्रांसपोर्ट का कैसा है, मतलब आने जाने का रात में आने जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत दिक्कत है यहाँ पर, है ना? ट्रांसपोर्ट की ग्रेटर नोएडा में दिक्कत है ही, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बड़ा प्रॉब्लम है। तो जिसके पास अपना वाहन है वही मतलब उसके लिए ठीक है ना, पैदल वैदल वालों का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, और कुछ कमियाँ क्या हैं? और जैसे कि और पता नहीं। अच्छाइयाँ क्या हैं इस सेक्टर की, अच्छाइयाँ क्या हैं? अच्छा क्या लगता है यहाँ पे? यहाँ पर जैसे पार्क है, अच्छी जैसे पार्क और सब घर। खुला खुला है ना? हाँ। तो देखिए यहाँ पर अच्छाई भी है, ऐसी बात नहीं है। पार्क है यहाँ पर बहुत सारे, सेक्टर में खुला खुलापन है, ग्रीनरी है भर भर के। तो ये हमने इनसे लोकल से यहाँ पर जो यहाँ पर रह रहे हैं 12-13 साल से, सत्यम नाम है इनका, सत्यम नाम है, तो इनसे आपकी बात कराई, उन्होंने बताया कि इस सेक्टर में कैसे क्या चल रहा है। तो अगर आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं इस सेक्टर में, तो आपको अब पता चल गया है कि इस सेक्टर में क्या क्या कमियां हैं। तो ठीक है सत्यम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें सेक्टर के बारे में बताया हमारी ऑडियंस को। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।